हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की सारी विशेष पूरी हो और सभी अपने अपने घर पे हेल्दी रहें और खुश रहें अपनी अपनी फैमिली के साथ। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं रुबीना दिलायक और दीपिका कक्कड़ को। इसलिए कंपेयर किया जा रहा है उन दोनों के बच्चों के लिए। कुछ लोगों का मानना ये है कि अभी अभी दीपिका कक्कड़ अपने बेबी को लेकर गई है दुबई ट्रिप पे और रुबीना दिलायक भी अपनी बेबीज़ को लेकर गई हैं गोवा ट्रिप पे। लोगों का मानना ये है कि जब दीपिका कक्कड़ अपने बेबी को लेके गई है दुबई ट्रिप पे, तो उन्होंने अपने बेबी को अपने हाथ से खाना खिलाया और दूसरी तरफ रुबीना दिलायक ने अपनी दोनों बेटियों के लिए कार रुकवा कर और फिर उनके लिए मिल्क बनाया और फिर दोनों को डिवाइड किया। तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन क्या किया गया कि रुबीना दिलायक भी मतलब एक सेलिब्रिटी है और दीपिका कक्कड़ भी, बट वो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है और वो दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे काम करते हैं और देखने में बहुत कुछ अच्छा लगता है उनका, मतलब उनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं और कुछ लोगों ने इनका कंपैरिजन कर दिया कि रुबीना दिलायक अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती हैं, लेकिन दीपिका कक्कड़ खुद को अच्छे से कैरी नहीं कर पाती हैं। और गाइस, इसी के साथ कंपैरिजन इसलिए भी किया गया कि जब वो दोनों अपने अपने बेबीज़ को लेकर ट्रिप पे गई हुई हैं, तो वहाँ अभिनव शुक्ला ने अपने बेबीज़ को संभाला है और दूसरी तरफ दुबई में शोएब इब्राहिम ने अपने बेबी को नहीं संभाला है, इसलिए भी उनका कंपैरिजन किया गया। और रुबीना दिलायक का कंपैरिजन कैसे किया लोगों ने कि रुबीना दिलायक का ग्लो, हैप्पीनेस और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती हैं दीपिका कक्कड़ से। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जहाँ रुबीना दिलायक अपनी जगह अच्छी है और दीपिका कक्कड़ अपनी जगह अच्छी है। तो रही बात ग्लो की, तो दोनों के ही फेस पे बहुत ही प्यारा ग्लो है और दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अच्छी दिखाई देती हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और हर एक काम में दोनों ही अच्छी है, परफेक्ट है दोनों अपनी अपनी जगह। लेकिन ये कोई मतलब नहीं बनता किसी का ऐसे कंपैरिजन कर दिया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि रुबीना दिलायक के 2 बेबीज़ हैं, तो फिर भी उनका ग्लो बहुत ही ज़्यादा है और उनके कंपैरिजन में जो दीपिका कक्कड़ है उनका एक बेबी है, लेकिन उनके फेस पे कोई ग्लो नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं होती। लेकिन हमें ये सब देखने से पता चलता है, हम सब तो हमेशा दीपिका कक्कड़ और रुबीना दिलायक को देखते ही हैं, दोनों के फेस पे ही हैप्पीनेस होती है और दोनों ही हमेशा हैप्पी रहती हैं और दोनों के ही फेस पे उतना ही ग्लो रहता है। लेकिन ये बात कोई कंपेयर करने वाली नहीं थी। गाइस, इसी के साथ दीपिका कक्कड़ को और भी बताया गया कि दीपिका कक्कड़ को क्या कहा गया कि जो वो दुबई में व्लॉग्स बना रहे हैं मॉल्स में जाके, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मॉल्स तो हम मुंबई में भी देखते हैं, ऐसे व्लॉग्स तो हम मुंबई में भी देखते हैं, कुछ नया क्या है, ऐसे डेली व्लॉग्स तो हम वैसे भी देखते रहते हैं, इसमें कुछ नया क्या है। तो अब उनका मन है जो वो दिखाएंगे वो देखते जाओ, नहीं देखना है तो मत देखो। लेकिन ऐसे कोई कंपैरिजन तो नहीं करता इतनी छोटी छोटी बात को लेकर, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है जो उन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि रुबीना दिलायक अपनी जगह अच्छी हैं और दीपिका कक्कड़ अपनी जगह अच्छी हैं। और इसी के साथ दीपिका कक्कड़ ट्रोल हो रही हैं योगर्ट को लेकर, मतलब दुबई में उन्होंने बताया फ्रोज़न योगर्ट। तो अब कुछ लोगों का कहना ये है कि वाओ मैम, हमने तो ये ऐसा योगर्ट तो कभी देखा ही नहीं था। ओ वाओ, आपने बता दिया इसलिए हमें पता लगा कि ऐसा योगर्ट भी होता है, हमने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा योगर्ट नहीं देखा था। प्लीज़ ऐसे किसी को ट्रोल करना बंद कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने योगर्ट दिखाया और आपने कभी योगर्ट देखा ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ हर एक इंसान को पता ही होता है कि ये कौन सी चीज़ है और ये कौन सी चीज़ नहीं है।
सो प्लीज़ ट्रोल करना बंद करें, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मतलब आप किसी को बेबीज़ के लिए ट्रोल कर रहे हो, किसी को ग्लो के लिए, कभी किसी का कंपैरिजन कर रहे हो। ये तो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आती कि क्यों ऐसे किसी के पीछे इतना कुछ करना, है ना। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी ऐसे ख़राब कर रहे हैं कि अभिनव शुक्ला ने तो अपने बेबीज़ को कैरी किया था, सो शोएब इब्राहिम ने अपने बेबी को कैरी क्यों नहीं किया। वो तो अपने बेबी को अच्छी तरह संभालते हैं, वो अपने बेबी को अच्छी तरह क्यों नहीं संभालते हैं। अब जो ये लोग ये बातें बोल रहे हैं, तो क्या आप लोग उनके घर पे जाते हैं, आप देखते हैं उनको घर पे जाके कि कौन अपने बेबी को संभाल रहा है, कौन कैमरे के आगे क्या कर रहा है और कौन कैमरे के पीछे क्या कर रहा है। सो अगर शोएब इब्राहिम आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आए अपने बेबी के साथ, तो क्या पता वो कैमरे के बाद अपने बेबी के साथ फुल एंजॉय करते हो। हमें थोड़ी ना पता कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है और कैमरे के आगे क्या चल रहा है। और ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि शोएब इब्राहिम घर पे कम ही नज़र आते हैं। सो ये बात भी हो सकती है कि उनके पास उतना टाइम नहीं होता होगा, लेकिन जो भी टाइम उनके पास होता होगा वो अपने बेबी के साथ अच्छे से फुल एंजॉय करते हैं। तो हमें कोई भी बात ऐसे मतलब खुद से ही नहीं बोलनी चाहिए और हम ऐसे भी किसी को जज नहीं कर सकते। अब गाइस साथ ही में दीपिका कक्कड़ को इसलिए भी ट्रोल किया गया कि वो अच्छे से मतलब बन के नहीं रहती हैं, वो अच्छे से नहीं रहती हैं और दिनों में तो वो घर पे ऐसे ही रहती हैं, लेकिन अब जब दुबई ट्रिप पे वो गई हैं तो वो अच्छे से रेडी होकर नहीं रह रही हैं। और जो भी कलेक्शंस मतलब सूट दिए हैं शोएब ने उनके लिए, वो सूट्स कहाँ गए, वो इतने सारे कपड़े जो भी इनके पास है वो कहाँ गए, कहाँ रखे हुए हैं, अब तक क्यों नहीं लेके गए हैं वो दुबई ट्रिप पे। सो अब इनमें इन सब चीज़ों में उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो क्या डालेंगी क्या नहीं डालेंगी, क्योंकि कोई इंसान एक दूसरे के हिसाब से तो कुछ नहीं डालेगा कि अगर आपको ये पसंद है क्या मैं ये डाल लूँ, या आपको ये पसंद है मैं ये डाल लूँ। तो इस इन सब चीज़ों में मतलब बोलने का तो एकदम मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एकदम फिजूल बातें हैं जिन पे भी दीपिका कक्कड़ को ट्रोल किया जा रहा है। ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा बकवास सी बातें हैं जिन सब पे भी उनको ट्रोल किया गया। और साथ ही में उनको ही क्या, उनके बेबी को भी इतना ज़्यादा मतलब लोग इतना बुरा बुरा बोलते हैं। उनके बेबी को ढीठ बोला गया, जो कि इतने छोटे से बेबी के लिए कोई ऐसे क्यों बोलेगा। छोटे से बेबी को बोला गया ढीठ। ढीठ क्यों बोला गया? इसलिए कि जो दीपिका कक्कड़ हैं, जो बेबी की मम्मा हैं, वो हर टाइम कैमरा ऑन करके रखती हैं बेबी के फेस के आगे कि अब बेबी कोई एक्सप्रेशन दे और फिर मैं कैमरे में लूँ और फिर सबको दिखाऊं। तो वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि जब बेबी शायद बड़ा हो तो वो अपने एक्सप्रेशंस देखें। ऐसा भी होता है, कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बेबी की इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें कैप्चर करते हैं। तो वही है, मतलब अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत और कोई दूसरा करे तो वो सही। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और इतने छोटे से बेबी को क्या बोला गया? ढीठ। ढीठ किस लिए? कि बेबी भी इतना ढीठ है कि वो जानबूझकर अपने पेरेंट्स को कंटेंट नहीं देना चाहता। कंटेंट मतलब एक एक्सप्रेशन से कंटेंट बन गया। ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? कंटेंट। कंटेंट की क्या बात है इसमें? जब मतलब जो भी बेबी करता है और पेरेंट्स को यही होता है कि अब हम ले लें। ऐसे भी जो पेरेंट्स होते हैं, अब किसी भी पेरेंट्स को देख लो जिनके छोटे बेबीज़ होते हैं, तो वो उनकी हर एक चीज़ कैमरे में लेते हैं। उनकी पिक्चर्स ले ली, उनकी वीडियोस बना ली। ऐसे नॉर्मल में भी मतलब पेरेंट्स ऐसा करते ही हैं। ये कोई अलग तो नहीं है कि ये दुनिया के अलग ही पेरेंट्स हैं जो कि उनको इतनी सी बात के लिए इतना ट्रोल कर दिया गया है ना। तो वो अपनी खुशी ढूंढते हैं अपने बेबी में कि अब कर रहा है बेबी, उनको अच्छा लगता है जब बेबी कोई भी हरकत करता है। छोटा सा तो बेबी है वो, लेकिन नहीं, उसको भी नहीं छोड़ा गया, उस पर भी कंटेंट बनने शुरू हो गए हैं अब। मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, बेबी ने सोचा कि मैं कंटेंट तो बनने ही नहीं दूंगा अपने पेरेंट्स का, और उसको ढीठ बना दिया गया। तो मेरे हिसाब से तो एक छोटे से बेबी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि छोटे से बेबी को ऐसे ढीठ वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और किसी भी बेबी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि छोटे से बेबीज़ को क्या पता होता है कौन मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। अच्छे बुरे का उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे किसी के बारे में कभी नहीं करना चाहिए।
कुछ भी नहीं बोलना चाहिए बिना कुछ जाने सोचे। और रही बात कंपैरिज़न की, तो वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं और अपने दोनों दोनों ही अपने अपने बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और उनको पता है कि उनके बेबीज़ को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। अगर दीपिका कक्कड़ ने अपने बेबी को हाथ से खिलाया और स्पून से नहीं खिलाया तो इसमें ट्रोल करने वाली कोई भी बात नहीं है। उन्हें अच्छा लग रहा है अपने बेबी को अपने हाथ से खिलाना और हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से खाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन सब में कंपैरिजन करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। सो गाइज़, आपको क्या लगता है कि कंपैरिजन करना सही है या गलत है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए न्यू अपडेट्स लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।